तो बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बात किया था, उससे संबंधित हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। मुझे ये बताइए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA? What is the significance of 16S ribosomal RNA in the classification of 6 kingdom classification given by Carl Woese? कल मैंने एक वीडियो भी भेजा था आप लोग के ग्रुप में समझाते हुए, तो क्या समझ में आया? यू जस्ट एक्सप्लेन, बिकॉज 6 kingdom classification is very important and it is very important topic for the NEET also. So that is why मैंने आपको कहा था कि ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। What is the significance of, okay, where does the 16S ribosomal RNA is found in case of prokaryotes? Where, what happened here? Get up. Where the 16S ribosomal RNA is found in the prokaryotic system? Where in the ribosomes? Where in the ribosomes? See, you are preparing for the NEET examination, you are going to be doctors. And if you are not concentrating the concepts which are coming for the NEET examination, then this will not be this will not be at all beneficial. Whatever I am giving you, that is vague. Okay? So it's my content with you कि आप उसे पढ़िए एंड उसे एनालाइज करिए, बिकॉज वहाँ आपको पता नहीं है कि यही कॉन्सेप्ट्स उठा के नीट में आते हैं। एंड मैंने आपको कल कहा था कि 16S राइबोसोमल RNA के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है 6 किंगडम में आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई किया है। तो व्हाट इज दैट? यस्टरडे वी डिस्कस्ड। चलिए बताइए, कभी हम आगे बढ़ेंगे। What does it signifies? She told, इस बच्चे ने कहा कि हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं इन केस ऑफ 16S राइबोसोमल RNA. What does it mean? What does it mean? क्या मतलब है? हम क्लासिफिकेशन में 16S राइबोसोमल RNA को क्यों हमने लिया? क्यों लिया? देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज स्ट्रिक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। वॉट एवर आई एम टीचिंग दैट शुड बी बाय हार्टेड बाय यू एंड देन यू कम टू द क्लास, अदरवाइज बैठिए। आपको हमने कल बताया था कि 16S राइबोसोमल RNA में कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे सीक्वेंस जो इवोल्यूशन के दौरान जब कोई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम A to B बनता है, अगर हमें उसे उसी कैटेगरी में रखना है तो वो कैसा होगा? उसी की तरह सेम होगा। तो 16S राइबोसोमल RNA में हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं जिसमें सिग्नेचर सीक्वेंसेस होते हैं। सिग्नेचर सीक्वेंसेस कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, जो वीडियो आपको रात में मैंने भेजा था उसको ध्यान से देखिए। सिग्नेचर सीक्वेंसेस कभी बदलते नहीं हैं। ठीक है, और ये जो 16S राइबोसोमल RNA की हम बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ जब शुरू हुआ, वो सर्वेट्स बने, माइक्रोस्फियर्स बने, प्रोटोबाइट्स बने, उसके बाद आपका LUCA बना। ठीक है, विच इज सिमिलर टू प्रोजिनोट्स। और ये प्रोजिनोट्स क्या थे? कॉमन एंसेस्टर्स थे। किसके? यूकैरिया, आर्की और बैक्टीरिया। सो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, in which RNA world, that is your progenote, से आपका यूकैरिया बना एंड देन आपका आर्की एंड देन आपका बैक्टीरिया। अब हमने आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग किया, और जो आज हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे, ये आप देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं फिलहाल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। तो दिमाग यहाँ रखिए, पढ़िए ध्यान से। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं
वो क्या होते हैं, क्यों बैक्टीरिया से हमने उसको अलग किया। चलिए अब ये बता दीजिए, आर्की बैक्टीरिया को हमने बैक्टीरिया से अलग क्यों किया। रो दोगे क्या यार, चलो खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ बताओ। हाँ, सेल वॉल की क्या दिक्कत थी सेल वॉल में? आर्की बैक्टीरिया के पास सेल वॉल, सेल वॉल देखिए, सेल वॉल सभी के पास था, बैक्टीरिया हुआ चाहे आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना था, म्यूरिन से बना था, नैम और नैक से बना था, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। वहाँ पे हमने एक क्रॉस लिंकेज बताई थी, जो मैंने कहा था ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा 1, ठीक है, ये वाला सारा मैंने बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वहाँ पे सेल वॉल को लेके, तो आप इस सेल वॉल को जो हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, उसको अच्छे से देख लीजिए। नहीं समझ आए यू टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट, बट प्लीज स्टडी वेल, ठीक है। दिस इज नॉट एक इस कमरे का कंपटीशन नहीं है, पूरे इंडिया का कंपटीशन है, ठीक है। तो आपसे हमने बताया था कि सेल वॉल में बैक्टीरिया के क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था टेट्रापेप्टाइड, याद है? टेट्रापेप्टाइड की हमने बात की थी। हमने आपको बताया था, स्क्रीन पे देखिए, हमने आपको बताया था कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। आर्की बैक्टीरिया में स्यूडो म्यूरिन पाया जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू म्यूरिन, ठीक। यहाँ पे हमने बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन कहिए या म्यूरिन कहिए या म्यूकोपेप्टाइड्स कहिए, दिस ऑल आर द सेम थिंग, ठीक है। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन में हमने आपको बताया था कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया टेट्रापेप्टाइड होता है, और ये नीट का क्वेश्चन था। हमने आपसे बताया था कि ये जो टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये थर्ड पोजीशन पे हमने कहा था डापा होता है, डापा जो डाइअमीनोफेनालिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बताई। अब यहाँ पे हमने आपसे कहा था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, ठीक है। और इनके बीच में हमने कहा था कि ये आपस में जो क्रॉस लिंकेज होता है, विच इज योर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। जब कोई एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, अगर बैक्टीरिया को मारना है तो आप क्या करोगे, उसके क्रॉस लिंकिंग को तोड़ोगे। दिस इज योर नीट क्वेश्चन कि बीटा आप किस लिंकेज को तोड़ रहे हो, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। Let's talk about the cell wall because this is very important, and now we'll study the gram staining. Before studying the gram staining, we will discuss the cell wall of bacteria, and this is very very important. और यहाँ हर चीज़, हर वर्ड को आपको समझना है, बिकॉज जो पूरा स्टेनिंग प्रोसीजर है वो टोटली बेस्ड ऑन है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। नाउ विल टॉक अबाउट द सेल वॉल, द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं, विच इज़ योर ट्रू बैक्टीरिया, इट डज हैव द पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन आपका होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ग्लाइकन इज योर शुगर, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है आपका, वो इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव काफ़ी थिक लेयर होती है, इट इज़ थिक लेयर, ठीक है। अब ये थिक लेयर जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होगी आगे चल के, क्योंकि जो हम लोग स्टेन करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की जब बात आएगी तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने कहा कि भाई आपके जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ व्हाट, पेप्टाइडोग्लाइकन, विच इज योर म्यूरिन, विच इज योर म्यूकोपेप्टाइड, एंड दिस इज स्यूडो म्यूरिन इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया, विच इज योर एंशिएंट बैक्टीरिया, which has some kind of characters belongs to the eukaryote also. That's why we have separated it from the bacteria. ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की, और पेप्टाइडोग्लाइकन is very important in case of for the differentiation of the gram positive and gram negative. ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है in case of gram negative, ये बहुत पतला होता है, ठीक है। अब इसके एवज में हम आगे स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है और ये ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, इस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई सभी जानते हैं।
और आपका ग्राम पॉजिटिव आपका लैक्टोबैसिलस जो दही का बैक्टीरिया है। तो ये एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे ग्राम नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विब्रियो कॉलरा की आप बात करते हैं। तो हमें क्या है कि हम स्टेनिंग प्रोसीजर करने से पहले हम वॉल को समझेंगे, इसकी दीवार को समझेंगे। और हमने कहा कि भाई आपका जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, देखिए कितना 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है ना आपको पर्पल कलर में, और यहाँ पे देखिए बहुत पतली सी लेयर दिख रही है सबको। लेकिन जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इट इज हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग विच इज योर लाइपोपॉलीसैकेराइड, यानी लिपिड की, लिपिड यू नो, लिपिड सबको पता है। तो लिपिड जो है वो उसकी लेयर क्या होता है, बहुत चौड़ी होती है इसमें। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एब्सेंट होता है। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड इज एब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दिस विल मेक अ बिग एंड ह्यूज डिफरेंस इन द केस व्हेन यू विल डू द स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो हमने दो बात जानी, जो बहुत सिंपल बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपका क्या होता है, व्हाट इज इट्स हैविंग द वेरी बिग पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज वेरी थिन। बट when we talk about the lipopolysaccharide, in the case of gram negative bacteria, what is it? It is present, and in case of gram positive bacteria it is absent. So अब यहाँ पे एक बात आएगी पेरिप्लाज्मिक स्पेस की। आप ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है थोड़ा थिन होता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी है, पोरिन, लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो ये जो आपका पीला पीला ऊपर दिख रहा है ना, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दिस इज लाइपो यानी लिपिड, यानी फैट का एक रूप होता है लिपिड, और ये पॉलीसैकेराइड मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पॉलीसैकेराइड थर्ड कैटेगरी में आएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड ये देखिए जो पीले पीले इस तरीके से दिख रहा है आपको, दिस इज योर लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ठीक है, पोरिन्स, व्हाट आर दिस पोरिन्स? ये देखिए पोरिन्स से क्लॉस बना है। पोरिन्स क्या करते हैं, परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई सब्सटेंस अगर अंदर आना है तो उसके लिए पोरोसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बैक्टीरियल सेल वॉल है, और ये ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरियल सेल वॉल है। एक वर्ड है ओ एंटीजन, हालांकि ये थोड़ा हाई लेवल की चीज़ है, इसे मत जानिए, बस एक बात जान लीजिए कि केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ये होता है। तो यहाँ पे जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये लेयर है, बाकी आपकी ये पतली सी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, यही आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने क्या देखा कि इसके पास एक स्पेशल फीचर होता है विच इज़ योर लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ठीक है, विच इज एब्सेंट इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम थिकनेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो थिकनेस होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वहाँ पे आप देखिए वो 10 नैनोमीटर है, यहाँ 20 से 80 नैनोमीटर है। अगर हम नंबर ऑफ लेयर्स की बात करें वॉल में तो इसमें 1 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। बाकी एक वर्ड टिकॉइक एसिड। टिकॉइक एसिड इज ऑल्सो द फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव के पास क्या क्या एडिशनल चीज़ हो गई, एक टिकॉइक एसिड हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकन थोड़ी थिक लेयर हो गई, और ग्राम नेगेटिव में आपका सबसे स्पेशल फीचर इज लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट है, वहाँ प्रेजेंट है। सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब हम ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे सपोज करो हमें ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, और हमें टीबी की दवा दी जा रही है विच इज़ योर बैसिलस कैलमेटिक यूरिन BCG, और मुझे दिया जा रहा है बट मेरा बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, हम टेस्टिंग से देख रहे हैं कि बैक्टीरिया नहीं मर रहा। इट मीन्स देयर इज सम ड्रग रेजिस्टेंस, यानी मेरी बॉडी में उस ड्रग के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो उसी तरह से जो पेनिसिलिन, कई लोग जो होते हैं वो पेनिसिलिन के प्रति ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर पेनिसिलिन आपके बॉडी पे एक्ट करेगा और काम करेगा तो वो जनरली एक लिंकेज तोड़ेगा विच इज़ योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन केस ऑफ दी यू बैक्टीरिया विच इज़ द आप नैम और मैक को जो जोड़ता है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो ये अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन की तरफ, मगर ग्राम नेगेटिव लेस सेंसिटिव या नहीं होता है। ठीक है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम कोई बताएगा व्हाट इज लाइसोजाइम एंड वेयर इट इज फाउंड? मैम कि जो बॉडी सेल्स में जो अवांछनीय पदार्थ जो इंट्री करते हैं उसको वो निकालते हैं। Lysozyme, it is an enzyme which breaks the wall of the bacteria or which causes the lysis of the wall of the bacteria. Lysis माने तोड़ना, ठीक है, डिग्रेड करना। जैसे आंसू आप रोते हो ना, कहते हैं रोना बहुत ज़रूरी है, तो आज जाके सब रोना। रोने से क्या होता है, नेचुरल जो आप रोते हो, तो आप जब रोते हो तो यहाँ से आंसू गिरते हैं और जितने बैक्टीरिया यहाँ पे हैं वो सब लिसिस हो जाते हैं। अगर हाँ, सलाइवा में भी होता है। तो आंसू जो आपका है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कंटेन्स एन एंजाइम विच इज़ लाइसोजाइम एंड विच कैन किल द बैक्टीरिया। तो लाइसोजाइम की अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टेड बाय, तो ये ग्राम पॉजिटिव डाइजेस्टेड हो जाता है, माने लाइसोजाइम के द्वारा तोड़ दिया जाता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होता है वो वीक होता है उसके लिए, मतलब लाइसोजाइम उतना एक्टिव नहीं होता है। ठीक है। लाइसोजाइम इज द एंजाइम व्हिच ब्रेक्स डाउन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट इज नेचुरली अकरिंग इन योर टीयर्स। ठीक है। Let's talk about the Gram staining. This is very important and it was given by the Christian Gram. ठीक है। सी ग्राम की बात की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हम अगर जनरल एक बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग, या हम कहते हैं कि भाई स्टेनिंग क्या होता है, व्हाट इज स्टेनिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ठीक है। जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा पहना, गए पार्टी में, पनीर दिखा, मटन चिकन दिखा, खा लिया, सब गिरा लिया, घर में आए ख़राब कर दिया, स्टेन लगा दिया, वॉशिंग मशीन में उठाया, स्टेन वॉश लगाया, स्टेन वॉश में पता चला यार सारे दाग गायब। ठीक है। तो दाग लगा किस कपड़े में, कॉटन का कपड़ा हम पहन के गए थे और कॉटन के कपड़े में जब हमने वॉश किया तो वो कॉटन का कपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। मगर अगर हमने खूब टेरिकॉट की साड़ी पहनी तो उसमें गिरा, ऐसे पानी से डाला, धुला और साफ। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन, यही डिफरेंस आएगा आपके बैक्टीरिया के अंदर भी, कि जहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, जहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन कम होगा वो कम एब्जॉर्ब करेगा स्टेन। तो इसको ऐसे याद रखो कि जो लिपिड की लेयर होती है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, वो आपकी जो साड़ी होती है जो एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, टेरिकॉट या इस तरह के कपड़े, उसे याद रखिए। लेकिन जो पेप्टाइडोग्लाइकन यानी ग्राम पॉजिटिव की आप बात करेंगे तो वहाँ आप इससे याद रखिए कि कॉटन का कपड़ा सोख लेता है। तो स्टेन का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ में अपने आप को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है। जैसे आपने कॉटन का कपड़ा या कोई भी कपड़ा पकड़ा और उसमें वो चीज़ एब्जॉर्ब हो गई तो वो स्टेनिंग। जैसे आप टीएस ऑफ स्टेम, टीएस ऑफ रूट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई सिंगल स्टेनिंग एंड डबल स्टेनिंग की हम बात करते हैं। हम पौधे के सेल्स को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं ताकि वो हमें अच्छे से दिख जाए। तो ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं? ग्राम स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं टू डिफ्रेंशिएट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इसका होल एंड सोल किस पे डिपेंडेंट है? सेल वॉल। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू यस्टरडे कि अच्छे से पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ लीजिए। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? ये म्यूरिन से बनाता है, म्यूकोपेप्टाइड होता है, इसमें प्रोटीन और ग्लाइकन की लेयर होती है और लाइपोपॉलीसेकेराइड में लिपिड होता है, लिपिड। ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये जो टेक्निक है ये सी ग्राम ने डेवलप की थी और इसका जो बेसिस था वो ये था टू डिफ्रेंशिएट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें हम जो ग्राम स्टेन लेते हैं, भाई हम स्टेन कहते हैं कि कौन से ऐसा पदार्थ हम यूज़ करें जो उस बैक्टीरिया को रंग दे, ठीक है, कलर दे, ठीक है, जो उसको कलर दे। तो उसके लिए हम इसको रट लीजिए बढ़िया से। ये आपका जो ग्राम स्टेन है ये क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन, क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन।
तो ये एल्कलाइन कर देते हैं इसको KOH के साथ से मिला के। बस आप इतना याद रखिए कि क्रिस्टल वॉयलेट है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने स्लाइड देखी है? स्लाइड ठीक है, सबने देखी है? देखिए, एक चीज़ होती है स्मीयर। स्मीयर आप स्लाइड लो और या कहीं भी, अभी आपको स्मीयर कहीं बनाना हो तो मान लीजिए आपने स्लाइड लिया और एक बूंद, जैसे दही का स्मीयर बनाना है, हमें दही में देखना है, मान लो हमने दही जमाई रात में और हमारे दिमाग में है कि लैक्टोबैसिलस है, लेकिन खट्टी हो गई दही, तो हमने कहा यार और भी कुछ हो सकता है उसमें, क्योंकि खट्टी हो गई तो और बैक्टीरिया भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया तो हो सकता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी आ गया हो, एटमॉस्फेयर में तो है ही। तो हमने स्मीयर बनाया दही का, या हमने टॉडी ले लिया, ठीक है, टॉडी ले लिया, उसको हमने या उसका एक ड्रॉप लिया और एक स्लाइड लिया और उस स्लाइड में एक ड्रॉप गिरा के दूसरे स्लाइड से उसको ऐसे हल्के से वो कर दिया, तो एक पतली सी लेयर बन जाएगी आपके स्लाइड के ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड योर स्मीयर, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। उनको हम एयर ड्राई भी कर सकते हैं, या अगर हम बंसन बर्नर यूज़ करें तो दूर से, पास से नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया इज़ वेरी सेंसिटिव, मर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टेनिंग में हम सबसे पहला स्टेप लेते हैं बैक्टीरियल स्मीयर बनाना। आप लोग को वहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक स्लाइड है और वहाँ से पॉन्ड वाटर लिया, या कहीं से आप सैंपल ले लीजिए, कल्चर आप कहीं से ले सकते हैं, एक ड्रॉप लिया और उस ड्रॉप को लेके एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे ऐसे आपने ऐसे रब कर दिया, तो वो एक स्मीयर बन जाता है, ठीक है। अब उसमें हम यूज़ करते हैं अपना क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन। आप मिथाइलिन ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन हम 30 सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, से 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट हम यूज़ करते हैं ताकि वो स्टेन ले क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वॉश विथ वाटर। जो एक्सेस स्टेन होगा, अगर हमें लगेगा कि स्टेन बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम उसे वाटर से वॉश कर देते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रीट करते हैं KI सॉल्यूशन। यहाँ से आपका नीट का क्वेश्चन आता है, जो आपका पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन की हमने बात किया शुरू में, हमने आपको बताया कि क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, आयोडीन। तो ये आयोडीन KI कॉम्प्लेक्स में रहेगा, तो आपका पोटेशियम आयोडाइड हम यूज़ करेंगे। और ये पोटेशियम आयोडाइड से आपका नीट का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट द पर्पस ऑफ यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड विथ द स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट, बता सकते हैं कोई? देखिए, एक चीज़ होती है, मान लीजिए हमें एक वाइट कपड़ा है और हमें उसे रंगवाना है, तो हम कहाँ जाते हैं, दुपट्टे वाले के पास, ये रंग दो यार, हाँ। तो उसने रंगा, लेकिन हमने धोया तो वो फिर निकल गया। मिला यार कैसा रंगा, तुम तो एकदम कच्चा रंगते हो, तुम्हारे पास अब नहीं देंगे कपड़ा, अब हम दूसरा शॉप पता करेंगे। पता चला किसी ने बताया कि यार वो बहुत अच्छा, उसका तो रंग निकलता ही नहीं है, तो हम उसके पास गए, तो वो जो बंदा था उसने ऐसे डाई किया, मतलब उसने ऐसे स्टेनिंग की कि उसकी स्टेनिंग एकदम 5 महीने तक भैया कलर छूट ही नहीं रहा, ठीक है। उससे भी परेशान कि नया खरीदे कैसे, ठीक है। तो क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडाइड सॉल्यूशन इसी तरह समझिए कि आपका जो ये KI कॉम्प्लेक्स है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, ये एक वर्ड यूज़ होगा यहाँ, इट इज़ यूज एज अ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या होता है, वही अच्छा वाला दुकान वाला जिसने स्टेन लिया और खूब बढ़िया ऐसा कुछ डाल दिया केमिकल कि वो दुपट्टा पीला का पीला ही रहा, ठीक है। तो यानी कि KI जो हमने यूज़ किया एज अ मॉर्डेंट, दिस इज अ डाई फिक्सर, ठीक है। व्हाट इज इट, डाई फिक्सर। डाई वाज योर क्रिस्टल वॉयलेट and he used, what you used, KI, and this KI is used as a mordant. This is the neat question, वो लाइन पूरा देगा तुमको, तो you have to remind this that KI is what it acts as a mordant. It fixes the stain on the bacterial cell wall. तो हमने दोनों बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे, दोनों बैक्टीरिया हमारे किससे स्टेन होंगे, क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपका KI है, it what it will do, it will act as a mordant or we can call it as a dye fixer, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से स्टेनिंग हुई और जितने भी बैक्टीरिया थे भाई उस स्मीयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा यार कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव। सबने तो आपका ब्लूइश कलर ले लिया क्योंकि
कि वो क्रिस्टल वॉयलेट ब्लूइश कलर देता है, तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इनकी वॉल को इस्तेमाल करेंगे। दिमाग हम ये लगाएंगे कि भाई इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की मोटी लेयर है और इनके पास पतली लेयर है और इसके पास एक चीज़ है लिपिड लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने नेल पॉलिश लगाई है, तो अगर हमें इसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे? व्हाट आई विल डू, क्या करेंगे? मुझे अभी तुरंत दूसरी नेल पॉलिश लगानी है, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? वी विल यूज एसीटोन यार। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो क्या होता है? एसीटोन। या आपका 95% आपका जो अल्कोहल होता है वो स्पिरिट, 99.75 इज योर एब्सोल्यूट अल्कोहल। वो मिल गया तो बहुत बढ़िया, तुरंत लगाया, तुरंत निकाला, दूसरी नेल पॉलिश लगा ली, ठीक है। यानी एसीटोन एंड अल्कोहल एक्ट्स एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? दिस एक्ट्स एज अ डीकलराइजर। यानी आपका एसीटोन हुआ, जिसे नेल पॉलिश रिमूवर में जनरली आप लोग खरीदते समय पता किसी को नहीं है कि वो एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन है CH3CHO, ठीक है। तो उस एसीटोन को हमने यूज़ किया, या जनरली 99.9% हम लोग अल्कोहल ही यूज़ करते हैं और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं वो लगभग 95% बनाते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 99.75 लाइक दैट, ठीक है। वो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल इज फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड। और जो आप स्पिरिट बनाते हो या फिर आप जब वो बायोटेक्नोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो फॉर द हैंड सैनिटाइजेशन आप 70% अल्कोहल यूज करते हो, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो आपका डीकलराइजिंग एजेंट है ये डिफ्रेंशिएट करेगा किसमें? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करेगा? ब्लू स्टेन रखेगा, उस पर अल्कोहल का कोई असर नहीं होगा, मगर आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसका असर होगा और ये स्टेन का कलर जो आपका ब्लू कलर है उसको किस में परिवर्तित कर देगा? पिंक में। नाउ यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आपका है, व्हाई द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूजेस द कलर और लाइट कलर हो जाता है, क्यों? कैन एनीवन आंसर दिस? सोचो यार, ग्राम नेगेटिव की वॉल में क्या क्या है? लिपिड है, पतला सा पेप्टाइडोग्लाइकन है। ग्राम पॉजिटिव के पास क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो ऐसा ये कौन सी चीज़ इन दोनों में है जो डीकलराइजिंग कर देगा? हमने अल्कोहल डाला, अल्कोहल क्या कर रहा है? कलर को निकाल रहा है, किस में से निकालेगा? नेगेटिव में से, पॉजिटिव में से। क्यों? लिपिड इज फीलिक विथ अल्कोहल। फीलिक माने लविंग, फोबिक माने रिपेलिंग। तो आपका जो अल्कोहल है वो ग्राम नेगेटिव का जो वॉल है, जाते हैं वॉल की तरफ, ये जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके पास ये लिपिड की जो लेयर है यहाँ पे आपका अल्कोहल बाइंड कर जाए और अल्कोहल बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा? कलर को निकालेगा। इट विल डीकलराइज दैट। डीकलराइज पूरा तो निकाल नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन ने कुछ तो एब्जॉर्ब कर ही लिया है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या करेगा? यहाँ पे तो बहुत चौड़ी लेयर है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत पतला है तो हल्का सा कलर रहेगा। तो वॉयलेट कलर को जब उसने अल्कोहल में उस कलर को निकाला तो वो हल्का पिंक हो गया। तो किसने निकाला कलर? बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ लिपिड विथ अल्कोहल। याद रहेगा? तो लिपिड अल्कोहल के साथ बाइंडिंग बनाएगा और इसीलिए हमने आपको ये वॉल स्ट्रक्चर बताया कि ग्राम नेगेटिव में लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर होती है जो कि किसके साथ बाइंडिंग करेगा? आपके अल्कोहल के साथ, विच विल एक्ट एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। और इस वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें कौन सा कलर आ जाएगा? पिंक। मगर पॉजिटिव के पास पर्पल या ब्लू, ठीक है। अब हम ठीक है, चलो ये तो ठीक है, हमने बात कहा, लेकिन यार इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन। ये काउंटर स्टेन क्यों यूज़ करते हैं? सो दैट कि इन दोनों का प्रॉपर एकदम पिक्यूलियर डिफरेंस हो जाए, क्योंकि भाई अब तो स्टेन चला गया, उसका लाइट पिंक हो गया और इसका जो है आपका नॉर्मल ब्लू कलर है।
तो इसमें हम ग्राम स्टेनिंग में यहाँ से नीट का क्वेश्चन आता है आपका कि इन द ग्राम स्टेनिंग वी काउंटर स्टेन टू पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव। सो सिंस आप ये पहचान चुके हैं कि आपके उस कल्चर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्रिस्टल वॉयलेट या ब्लू कलर आ गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हमें स्टिक करना है, तो हम सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे किससे, सैफरन इंक से, जो कि उसके पिंक कलर को फिक्स कर देगा। ठीक है, इसको अभी रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। जब हम लोग वो बनाते हैं माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ये हमें पूरे बैक्टीरिया दिखते हैं, ग्राम नेगेटिव ये स्टेनिंग के बाद और ग्राम पॉजिटिव यहाँ पर्पल कलर दिख रहा है आपको। माइक्रोस्कोप में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। लेट्स रिवाइज दिस। हमने बात किया था ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था और यहाँ पे हमने एक स्टेन यूज किया था विच इज़ योर क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन। मेरा सवाल, इन दोनों में से कौन सा है मॉर्डेंट? एक बच्चा हाथ उठाएगा। मॉर्डेंट कौन सा है? हाँ, क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉर्डेंट? हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई फिक्सर? बाय विच प्रोसेस? आपने कहा मॉर्डेंट होता है, आपने कहा वही मॉर्डेंट सिनोनिम बोला डाई फिक्सर। ठीक है, इस डाई फिक्सर ने कैसे डिफ्रेंशिएट किया आगे चल करके ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव? बताइए भाई। हमने मॉर्डेंट यूज़ किया तो हमारे मॉर्डेंट यूज़ करने से क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव को कौन सा कलर मिला, ग्राम नेगेटिव को कौन सा कलर मिला? ब्लू कलर मिला। ठीक है, इसको भी ब्लू कलर मिला। अब हमने आगे क्या किया? आगे लिक्विड में अल्कोहल मिलाया, ग्राम नेगेटिव। If you are in the class, you have to be in the class and be serious। अर्जुन की तरह इधर उधर इधर इतनी बेचैनी, जैसे लग रहा है कि इट्स नॉट द क्लास फॉर द डॉक्टर्स, इट्स क्लास फॉर द UKG। देखिए, बी सीरियस। अगर हमने कुछ पढ़ाया है, हमने कुछ बोला है,